नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी दर्शकों को दिव्य हिमाचल परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के पर्व पर आपके लिए फिर हाजिर हूं अपनी माटी कार्यक्रम के साथ। इस बार हम किन्नौरी सेब और कांगड़ा चाय के जलवे पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा सदा नीलागिरी नदी व खेत में चल रहे सूखे पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रिकांगपिओ, जहां से पता चलेगा किन्नौरी सेब का हाल। बेशक हिमाचल में इस बार सेब की कुल पैदावार पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन किन्नौर में हालात इसके ठीक उलट है। किन्नौर जिला में इस बार बम्पर फसल है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में इस बार 2 करोड़ सेब पेटी का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इस आंकड़े को छू पाना कठिन हो रहा है। जानकार मान रहे हैं कि पूरा हिमाचल 2.25 करोड़ सेब पेटी तक सिमट जाएगा। इसका कारण यह है कि शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन खत्म भी हो चुका है। इस सबके बीच किन्नौर जिला से राहत भरी खबर आई है। किन्नौर में सीजन चल रहा है। जिला में सेब की बम्पर फसल है। जिला में 33 लाख सेब पेटी का अनुमान लगाया गया था, लेकिन सीजन खत्म होने से पहले ही किन्नौर में सेब पेटियों का आंकड़ा अनुमान से 1 लाख बढ़ चुका है। बागवानों का कहना है कि इस बार जिला में मौसम अनुकूल रहने के चलते पैदावार ठीक है। उद्यान विभाग किन्नौर के कार्यकारी उपनिदेशक जगत सिंह नेगी का मानना है कि इस वर्ष अनुकूलता परिस्थितियों को देखते हुए पूरे जिले में 36 से 37 लाख के बीच सेब पेटियों की पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेब का ऑन एयर था, इसमें पैदावार ठीक है। दूसरी ओर जिला के टापरी में खुली फल मंडी में बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर किन्नौर के सेब ने हिमाचल के मंदे सेब सीजन में जान डाल दी है। अपनी जादुई महक के कारण कांगड़ा चाय का दुनिया भर में डंका बजता है। यही कारण है कि हिमाचल में अब लगातार चाय उत्पादन का दायरा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में कांगड़ा टी मुख्यतः कांगड़ा, चंबा व मंडी जिलों में तैयार की जाती है। कांगड़ा चाय की खूब डिमांड है। ऐसे में अब कांगड़ा चाय का उत्पादन क्षेत्र लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सब ठीक रहा तो आने वाले दिनों में ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में भी कांगड़ा चाय महकेगी। जानकारी के मुताबिक पालमपुर स्थित चाय विभाग के अधिकारियों ने कांगड़ा के अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और मंडी में कुछ नए स्थानों पर चाय की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। फिलवक्त प्रदेश में चाय उत्पादन का ग्राफ 10 लाख किलोग्राम के आसपास है, जिनमें से 8.5 लाख किलो ब्लैक टी व करीब 1.5 लाख किलो ग्रीन टी शामिल है। प्रदेश में तैयार की जाने वाली चाय अपनी महक व गुणों के लिए खास तौर पर पहचानी जाती है। अभी प्रदेश में करीब 1300 हेक्टेयर में चाय की पैदावार की जा रही है। हिमाचल की चाय को दुनिया भर में दार्जिलिंग टी जैसा माना जाता है। इसी कड़ी में अब 6 जिलों में करीब 16 स्थानों पर इस चाय का ट्रायल किया गया है, जिनमें अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अपनी माटी ने इन्हीं प्रयासों को जानने का प्रयास किया। पालमपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयदेव रिहान ने कृषि विभाग तकनीकी अधिकारी चाय डॉक्टर DS कंवर से इस बारे में बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर DS कंवर। वो बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा मंडी में हमारे पहले से ही चाय की खेती हो रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 2311 हेक्टेयर अंडर टी कल्टीवेशन है। और हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है ब्लैक और ग्रीन टी का, वो लगभग 10 लाख किलोग्राम के करीब है, जिसमें से 8.5 लाख किलोग्राम ब्लैक टी का प्रोडक्शन है और 1.5 लाख किलोग्राम ग्रीन टी का प्रोडक्शन है। मैं आपको चाय की जानकारी आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि चाय एक ऐसी क्रॉप है जिसमें कि 32 हार्वेस्टिंग होती है। ऐसी कोई और क्रॉप नहीं है जो कि एक साल में इतनी हार्वेस्टिंग देती है। 32 हार्वेस्टिंग हम अपनी टर्म्स में उसको प्लकिंग कहते हैं, लेकिन दूसरी क्रॉप्स की इन टर्म्स में उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि गेहूं है, मक्की है, उसकी हार्वेस्टिंग 6 मंथ के बाद होती है। लेकिन हमारी जो चाय की हार्वेस्टिंग है वो वीकली होती है। और क्वालिटी की बात करें तो हमारी जो कांगड़ा चाय की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और दार्जिलिंग की चाय की इक्वल है हमारी चाय की क्वालिटी। और जहां तक इसका इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी जो चाय है ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है। साथ में जो जैसे दूसरी फसलों में स्टेयर एनिमल का अटैक होता है, मंकी की प्रॉब्लम है, वैसी वो भी हमारी चाय में
स्टेयर एनिमल्स की और मंकी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जहां तक एरिया के इंक्रीज करने की बात है, हमने सरकार से एक प्रपोजल भेजी थी कि हम नॉन ट्रेडिशनल एरिया में जहां पे पहले चाय की खेती नहीं हो रही है, उन एरिया में हम ट्रायल करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे चाय की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कांगड़ा मंडी को छोड़ करके और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा, इन डिस्ट्रिक्टों, बिलासपुर में भी, और इन हम ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। हमने डेमोस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किए हैं जिसमें कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है वहां पे अच्छे रिजल्ट आए हैं। मतलब अभी हमने टोटल 30 डेमोस्ट्रेशन प्लॉट की परमिशन ली थी, उनमें से 16 डेमोस्ट्रेशन प्लॉट हमने एस्टेब्लिश किए हैं और उनमें से कुछ डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स में हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं जहां के मतलब चाय का पोटेंशियल है। अब उन लोगों उस एरिया में कुछ और लोग भी इच्छुक हैं चाय की खेती करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उस एरिया में चाय की खेती करने से लोगों को जो कुछ लोग, हमारे युवा लोग जो हैं बाहर चले जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि हमारी जो क्रॉप है, टी क्रॉप है, ये थ्रू आउट ईयर मतलब इसका डिफरेंट ऑपरेशन चलते रहते हैं। मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तो प्लकिंग का सीजन चलता है। उसके बाद विंटर सीजन ऑपरेशन आते हैं, जैसे प्रूनिंग का ऑपरेशन होता है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होते हैं या दूसरे कई ऑपरेशन होते हैं। मतलब ये क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो कि पूरे साल मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो इससे अच्छी क्रॉप। और दूसरी बात, जैसे कि अभी हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों ने भी बताया है कि ये हमारी चाय जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम इसको विदाउट मिल्क लेते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और इसको हमारे हिमाचल प्रदेश में इसका कंजम्पशन कम है, बाहर के देशों में और दूसरे राज्यों में या विशेष करके दूसरी कंट्रियों में हमारी चाय एक्सपोर्ट होती है। लेकिन धीरे धीरे हमारा इसका कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश में भी, जो कि कुछ समय पहले 5% तक था, अब बढ़ करके 25 से 30% तक इसका कंजम्पशन हो गया है। थैंक यू वेरी मच। इस बार सूखे ने खेती और बागवानी पर बड़ी मार दी है। नकदी फसलों और फलों के उत्पादन पर बुरा असर हुआ है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में इस बार मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसका नकदी फसलों और फ्रूट्स पर बुरा असर पड़ा है। कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जैसे जिलों में इस बार गोभी, मटर और शिमला मिर्च की पैदावार बहुत कम हुई है। पहाड़ी एरिया में भी ऐसा ही हाल है। शिमला के ऊपरी इलाकों की बात की जाए तो ठियोग, नारकंडा बेल्ट में नकदी फसलों का बुरा हश्र हुआ है। अपर शिमला के किसानों ने बताया है कि ठियोग के बलग, सैंज, छैला में क्रैश क्रॉप की बुरी हालत हुई है। कम बारिश से सेब के बागवानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नमी न होने से ना तो क्वालिटी फ्रूट बना, ना ही कलर और साइज बढ़ पाया, जिससे उत्पादन भी घटा और रेट भी कम मिला। किसानों की अब एकमात्र उम्मीद बारिश से है। मौसम विभाग ने आस बंधाई है कि दिवाली के आसपास बारिश हो सकती है। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा नाम मोहिंदर सिंह, मैं खोलीघाट ग्राम पंचायत जाऊ का रहने वाला हूँ। जो जिस तरह से इस बार सीजन में बारिशें कम हुई है, तो क्या किसानों को और बागवानों को क्या नुकसान हुआ है? इससे बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है। सेब का साइज नहीं बना, सेब का रंग नहीं आया और सेब के जो जिस तरह से सेब होना चाहिए था उस तरह से उसकी क्वालिटी नहीं बनी। क्वालिटी ना बनने के कारण हमारे सेब का भी उच्च जो दाम मिलता है वो भी उचित दाम नहीं मिला। इससे बागवानों को बहुत नुकसान हुआ। ये जो सूखा पड़ा, इससे बागवानों के खेतों की नमी भी उड़ी, पानी भी कम हुआ और पीने के पानी के भी बिल्कुल सोर्स बिल्कुल सूख चुके हैं। इस समय पानी के अभाव से पीने के पानी का भी संकट किसानों को उठाना पड़ रहा है। शिमला से लेकर सोलन, सिरमौर सिंचित करने वाली जीवनदायिनी गिरी नदी का पानी लगातार सूख रहा है।
हालत ना सुधरे तो आने वाले दिनों में ये सदा नीरा नदी मिट जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रही नदी का नाम गिरी है। ये नदी शिमला के खड़ा पत्थर इलाके से निकलती है। ये नदी करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करती है। शिमला से होते हुए गिरी नदी सोलन और सिरमौर के हजारों खेतों को सिंचित करती है, लेकिन इन दिनों गिरी नदी का पानी लगातार कम हो रहा है। यही हाल रहा तो वे दिन दूर नहीं जब गिरी नदी इतिहास बन जाएगी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गिरी नदी का जल स्तर केवल 45 सेंटीमीटर रह चुका है, जो कि पिछले 3 दशकों में सबसे कम आंका गया है। इससे नदी पर बने हाइडल प्रोजेक्ट में भी विद्युत उत्पादन 50% रह गया है। जानकारों का मानना है कि नदी के सूखने की वजह वे असंख्य लिफ्टें हैं जो पानी उठा रही हैं। इनमें कुछ सरकारी हैं जबकि कई प्राइवेट हैं। कई ऐसी लिफ्टें हैं जिन्हें स्थापित करने की अनुमति तक नहीं ली गई है। बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि निजी लिफ्टें स्थापित करने के लिए मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि नदी को बचाया जा सके। मरयोग स्थित केंद्रीय जल आयोग के प्रभारी जसवंत सिंह का कहना है कि इस बार बहुत कम बारिश हुई है और बरसात में नदी का जलस्तर केवल 1.35 मीटर बढ़ा है, जो कि पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत कम है। बहरहाल हजारों किसानों ने प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि शीघ्र इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। और अब चलते चलते बिलासपुर जिला में 11,111 किसानों को बांटे किसान क्रेडिट कार्ड। सोलन के कुनिहार में 3 करोड़ की लागत से बनेगा किसान भवन, हर सुविधा से होगा लैस। चंबा कांगड़ा में गोभी की बेकदरी, कुल्लू के बाद पंजाब से भी सप्लाई शुरू। लोकल को नहीं मिल रहे खरीदार। कांगड़ा की सब्जी मंडियों में साग को नहीं मिल रहे खरीदार, गौ सदन में देनी पड़ी खेप। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। अगले शनिवार एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।